ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार 13 नवंबर 2024 की 13 नवंबर 2024। तो 13 नवंबर है, तो 13 हमें क्या याद दिलाता है कि सब कुछ तेरा, सब कुछ बाबा का है ना। तो ज़रूर आज जब भी डेट याद आए तो याद रखने का 13 माना सब कुछ बाबा तेरा। सब कुछ बाबा का समझने से फिर बाबा ने कहा ना बच्चे, सब कुछ आपका हो जाता है। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली के सार में हमें कहा है, मीठे बच्चे सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। मीठे बच्चे सभी को पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमें सभी को प्यारे बाबा का पाठ पक्का कराना है कि भगवान एक है और हम सब आत्मा आपस में भाई भाई हैं, ना कि हम सब भी परमात्मा ईश्वर है ना। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया था, तभी बाबा हमें ये होमवर्क दे रहे हैं कि सभी को ये पाठ पहले पक्का कराना है। तो कैसे हम इस पाठ को पक्का करा सकते, इस पर ज़रूर हम मनन भी करेंगे। और आज मुरली में भी बाबा ने कई इससे संबंधित हमें बातें भी सुनाई हैं और कई मुरलियों में भी बाबा ने हमें इससे संबंधित बातें समझाई हैं। जैसे आज बाबा ने खास इस सार को लेकर के कि हमें कैसे बाबा का परिचय देना है और कैसे समझाना है कि हम सब कोई भगवान नहीं, हम सब आपस में आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा ने कहा देखो, पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है ना, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षाओं को भूले हुए हैं। तो पहले पहले हमें बाबा का परिचय देना है। क्यों? क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षाओं को भूले हुए हैं। फिर बाबा ने कहा देखो, मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। क्या समझाना है? पहले बाबा का परिचय देना है, फिर हमें क्या समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। तो बाबा कहते पहले बाबा का परिचय दो, फिर समझाना है कि हम भाई भाई हैं, हम आपस में भाई भाई के संबंध में हमें आत्माओं को पाठ मिला हुआ इस शरीर द्वारा बचाने के लिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, समझाना है कि अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला वो एक ही बाप है। तो ऐसे हमें बाबा का परिचय देना। इस समय हम सब आत्माएं भाई भाई पतित हो गए, परंतु एक ही पावन है और वो हमारा बाप है। फिर बाबा ने कहा देखो समझाओ, पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं को वो बाप है और हम सभी ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक कह रहे हैं? लिखो कि हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते उनको बोलो आप लिखो, हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है ना। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। या पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की किचड़ा पट्टी निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ाना है। बोलो या पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था ना, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा कहते उनको बैठ करके लिखाओ कि मैं पहले समझता था भगवान सर्वव्यापी है, परंतु अब आपने ज्ञान दिया तो हम समझ गए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सभी आत्माएं कहती है ना गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना है ना कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है ना। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का कराओ। तो बाबा कह रहे हैं पहले पहले हमें पक्का कराना है कि इस शरीर में विराजमान हम आत्मा है। बाबा कहते पाठ दूसरों को हमें समझाना है, ना कि हम कोई परमात्मा है।
परमात्मा को तो गॉड फादर, अल्लाह, है ना, परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो जरूर कोई अलग चीज है ना। तो बाबा कहते ऐसे हमें समझाना है, सेवा करनी है। फिर आगे बाबा ने मुरली में इससे संबंधित कहा, देखो वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ना, वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम तो सदैव शिव ही है, बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धराती है। तो एक ही बाबा का एक ही शिव नाम चला आता है। बाबा कहते समझाओ, वो सृष्टि का बीज रूप है, सारे वृक्ष की नॉलेज उन पे है, और हम सब तो आत्माएं हैं। हम तो यहाँ शरीर धारण करके पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम भी हम धरती है, लेती हैं। 84 जन्मों में 84 नाम लेते, परंतु शिव बाबा को तो सदैव एक ही नाम चला आता। तो ऐसे ऐसे आज बाबा ने, है ना, सेवा के ऊपर ही मुरली के सार में कहा, और हमें बताया कि कैसे कैसे हमें दूसरों को समझाना है ना, अंतर बताना है आत्मा परमात्मा का। तो इस पे ऊपर प्रकाश डाला है। तो जरूर आप भी मुरली सेंटर पे जाके सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो और गुये गुये बातें निकलेंगी। और कई मुरलियों में बाबा ने इस पर प्रकाश डाला है ना। कल भी बाबा कह रहे थे, है ना, मुरली में कि देखो परमात्मा अगर नाम रूप देश काल, है ना, सबसे न्यारा है ना, उसका कुछ है ही नहीं, नाम रूप देश काल कुछ नहीं। तो फिर बाबा ने कहा फिर बच्चे कहाँ से आए? जो कुछ है ही नहीं तो फिर उसके बच्चे कैसे हो गए? फिर हम क्यों कहलाते हैं हम सबके? हम भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं, है ना, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। तो ऐसा क्यों कैसे कह सकते हैं? तो कई बातें रोज बाबा मुरली में समझाने के लिए कहते हैं। हम उस पर मुरली में से जरूर रोज इस पर भी अटेंशन दे। देखो आज बाबा ने सेवा में बाबा का परिचय देने के लिए क्या नई बात कही। तो इस लक्ष्य से भी हम मुरली सुनते हैं, तो मुरली में रोज हमें एक रस मिलता है, इंटरेस्ट आती है कि आज बाबा देखो क्या नया बात समझाएंगे हमें बाबा का परिचय देने का। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान भी निकाले, जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? वो हमारे लिए श्रीमत है, परंतु आज तक जो मनुष्य सुनते आए, कहते आते हैं, पर उनके लिए वो उल्टी बात है। तो ऐसा कौन सी श्रीमत है? तो जरूर हो सकता है आपको भी इसका उत्तर आया होगा। तो प्यारे बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य मत कहती है हमें मोक्ष में चले जाएंगे। मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। तो जो अनादि है, अविनाशी है, फिर वो तो ठहर नहीं सकती, तो कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता, अविनाशी है। तो किसी का पाठ भी विनाश हो जाए वो मोक्ष को पाले, ऐसा तो नहीं होता। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता ना। बोल कोई कहे या पाठ बजाने हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है ना। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा था, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्य मत कहती है हमें मोक्ष में चले जाएंगे, श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। बल कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है ना। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। तो मोक्ष है ना, मुक्ति, सदा की मुक्ति, जो मोक्ष वो किसी को नहीं मिलती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि है और अविनाशी है। किसी का पाठ नाश नहीं हो सकता, उसको पाठ अवश्य बजाना है। मतलब ड्रामा में हर एक का पाठ है। तो हमें भी बाबा ने कई बार, है ना, इस लास्ट संडे भी बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा में भी निश्चय,
याद रखना है कि ड्रामा हमें हर एक दिन मुझे आगे बढ़ा रहा है। ये ड्रामा हर एक दिन मुझे आगे बढ़ा रहा है, निश्चय रखना है। क्योंकि रोज हम बाबा की ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, तो मन एक एक खजाना मेरा बढ़ता जा रहा है। एक एक दिन में बाबा को याद करते हुए अपनी याद की शक्ति को, कमाई को बढ़ा रही हूँ। एक एक दिन बाबा की श्रीमत में चल रही हूँ। तो ये ड्रामा मुझे आगे बढ़ा रहा है, ये निश्चय चाहिए। इस पर भी हमें निश्चय चाहिए। और दूसरी बात जो बाबा कह रहे थे कि ये ड्रामा हमारे फेवर में है। सदा याद रखना है कि ड्रामा मेरे फेवर में है, ड्रामा मेरे साथ है, ड्रामा मेरे को मदद करता है, ड्रामा मुझे आगे बढ़ाता है, ड्रामा का साथ है, ड्रामा मेरे फेवर में है। इस बात को भी निश्चय रखते हुए हम आगे बढ़ते रहे। कभी कोई बातें आती है उसमें रुके नहीं। जो बाबा ने कहा ना, इस ड्रामा में सफलता भी है तो समस्या भी है, परंतु हमें समाधान स्वरूप होकर के ड्रामा पे निश्चय रख करके कि ड्रामा मेरे फेवर में है और ड्रामा मुझे आगे बढ़ा रहा है, इस बात पर निश्चय रखते हुए हम आगे बढ़े, है ना। जैसे दुनिया वाले मोक्ष आदि के लिए चाहना करते हैं, अपने पाठ से दिल शिकस्त हो जाते, हम अपने ऐसी ड्रामा के हमारे इस पाठ से हम कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो। और इस प्रश्न उत्तर से भी जरूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं। जैसे मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने पूरी मुरली से आज हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। तो धारणा का पहला पॉइंट में बाबा ने कहा, बुद्धि में सदा याद रहे। क्या याद रहे? अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं, पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। फिर बाबा ने धारणा के लिए दूसरा पॉइंट में कहा, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है, पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे, फिर कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति भी सुनानी है, पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भवा। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भवा। फिर वरदान के स्पष्टीकरण में प्यारे बाबा ने कहा, संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने के का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। तो कितना सुंदर बाबा ने वरदान का स्पष्टीकरण हमें दिया कि संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना, बाबा की समीपता का अनुभव होना, ये सबसे श्रेष्ठ फल है। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, और हम तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल हमें मिलता रहता है, कभी शांति, कभी सुख, कभी खुशी, कभी शक्ति, है ना। इसलिए बाबा कहते एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। तो ऐसे बाबा कहते हमें
बताना है। तो जरूर इस प्रधान से हम अपने अभ्यास के लिए भी सुमन निकाले, जैसे मैं सदा खुशहाल एवर हेल्दी आत्मा हूँ, मैं सदा खुशहाल एवर हेल्दी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा है, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे ज्ञान हमारा खजाना, याद से हमें शक्तियों की खजाना मिलता है, दैवी गुणों का खजाना है, दुआओं का, तो इसी तरह बाबा कह रहे आपके पास क्या है, दुआओं का खजाना है। सेवा से हमें खुशी का खजाना मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं हमारे पास दुआओं का भी खजाना है। जब हम सहयोग देते हैं, शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, अनेकों को सच्चा मार्ग बताते हैं, है ना, हिम्मत देते हैं, तो हमें दुआई मिलती है। तो बाबा कहते हैं जितना हमारा दुआओं का खजाना संपन्न होगा उतना हमें पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो रोज हम जरूर इस खजाने को भी अपना देखें। जैसे स्थूल हम अपना बैंक बैलेंस, धन आदि का ध्यान रखते हैं, ऐसे हमारे जो खजाने हैं उनका भी हम अवश्य ध्यान रखें। और इस स्लोगन से भी जरूर अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें, जैसे मैं दुआओं के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, मैं दुआओं के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना है, सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बन हर कदम में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के, यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। तो कितना सुंदर बाबा ने अव्यक्त इशारे में हमें सफलता के लिए कहा कि जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना है, सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, ये लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बन हर कदम में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण वो बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का, जो बाप के संस्कार वो बच्चों के, यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। तो जरूर हम बाबा के समान गुण, बाबा के समान कर्तव्य और संस्कारों को रखते हुए सफल होते आगे बढ़ते चले। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा का फॉलो फादर करने के लिए आज का हमारा पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, ना उम्मीद को उम्मीद में लाया, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने के निमित्त बने, हर एक को सेवा के योग्य बनाया। ब्रह्मा बाप के हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे, ऐसे फॉलो फादर करो। तो ब्रह्मा बाबा ने कितना कुछ किया है। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं देखो, जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा, अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, ना उम्मीद को उम्मीद में लाया, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने के निमित्त बने, हर एक को सेवा के योग्य बनाया। ब्रह्मा बाप के हर बोल अनमोल मधुर युक्त युक्त थे, ऐसे फॉलो फादर करो। तो जरूर हम भी ब्रह्मा बाप समान हर बोल अनमोल हो, मधुर हो, युक्ति युक्त हो
और अनेकों को आगे बढ़ाने वाला हो। तो ऐसा हम फॉलो फादर करें और हमारा जो फॉलो फादर का सुमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज हमारा अमृत वेले के लिए बाबा ने पॉइंट सुनाया है, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। पर अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूझते हैं ना, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। तो कितना सुंदर बाबा अमृत वेले के लिए हमें कह रहे हैं, देखो सवेरे उठकर बाप की याद में रहो ना, क्योंकि उस समय बाप सभी बच्चों को याद करते हैं। सारा दिन हम भगवान को याद करने की, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु अमृत वेला विशेष स्वयं भगवान हमें याद करते हैं, हमें विशेषता शक्तियां भरते हैं। तो जरूर ऐसे समय को हम सफल करें। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। भले अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। तो बाबा के चलो घर गृहस्थ में है तो उस समय हम अकेले बैठ करके बाबा को याद करते हैं अपने घरों में, परंतु जरूर हम मुरली से पहले आधा घंटे या नुमाज शाम होता है आधा घंटे 1 घंटा, तो जरूर हम उस समय जब मुरली सुनने के बाद भी अगर योग का समय होता है तो जरूर हमें संगठन में बैठना चाहिए, क्योंकि जब संगठन में बैठते हैं तो संगठन बाबा को खींचता है। तो उस समय बाबा की दृष्टि हमारे में पड़ती है और बाबा हमें विशेष शक्तियों से, वरदानों से हमें भरते हैं। और जब भी हम कहीं मधुबन या कोई रिट्रीट सेंटर आदि जाते हैं तो ज़रूर लक्ष्य रखना है कि अमृत वेला नुमाज शाम हम अवश्य संगठन में करें।